ट्रेडिंग में सबसे आम गलती क्या है? ये सोचना कि बाजार को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज हम प्रिडिक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंट्रोल की। और ये कंट्रोल आता है एक बहुत ही जरूरी मैकेनिकल स्किल से, पोजीशन साइजिंग। मुद्दा ये नहीं है कि क्या खरीदना है, मुद्दा है कितना खरीदना है। देखिए, ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा सच ये है कि बाजार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट किधर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर एक सिस्टमैटिक ट्रेडर आखिर कंट्रोल कर क्या सकता है? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जब हम गलत हों तो हमारा नुकसान कितना होगा। बस यही एक वेरिएबल है जो पूरी तरह से 100% एक ट्रेडर के कंट्रोल में होता है। और देखिए, यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा होता है। तो चलिए, एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स तय करते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें कभी किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमारे कैपिटल और रिस्क के लिए एक तरह से अनब्रेकेबल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि हमारा कुल ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपए है। अब आगे के सारे कैलकुलेशंस इसी फिक्स्ड अमाउंट पर बेस्ड होंगे। ये बदलेगा नहीं। हमारा अगला नियम है रिस्क पर ट्रेड का। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। यहां हम ये तय करते हैं कि हम अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1% ही किसी एक ट्रेड आइडिया पर रिस्क करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये रूल हमें बड़े नुकसान से बचाता है। तो इन दोनों रूल्स का सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि हर एक ट्रेड पर हमारा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस है 100 रुपए। बस ये 100 रुपए हमारी लक्ष्मण रेखा है। ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, अब जब रूल्स तय हो गए हैं तो बात करते हैं उस टूल की जो इन एब्स्ट्रैक्ट रूल्स को एक कॉन्क्रीट एक्शन में बदलता है। ये है साइजिंग फॉर्मूला, हमारा मैकेनिकल टूल फॉर कंट्रोल। तो ये फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है। क्वांटिटी बराबर है 100 रुपए डिवाइडेड बाय हमारी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के बीच का अंतर। ये फॉर्मूला हमें A to Z साफ साफ बताता है कि हम अपने 100 रुपए के रिस्क रूल को तोड़े बिना एग्जैक्टली कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस नोट कर लें। दूसरा, पर शेयर रिस्क निकालें, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। तीसरा, साइजिंग फॉर्मूला अप्लाई करें। और चौथा, जो भी नंबर आए उसे हमेशा नीचे की तरफ राउंड ऑफ करें। मतलब अगर 4.9 भी आता है तो क्वांटिटी 4 होगी, 5 नहीं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो बाइनरी होता है। मतलब जवाब या तो हाँ है या ना। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता, कोई ग्रे एरिया नहीं है। इसके बस 2 ही आउटकम हो सकते हैं। या तो ट्रेड वैलिड है, मतलब क्वांटिटी 1 या उससे ज्यादा है और ट्रेड हमारी रिस्क लिमिट में फिट बैठता है। या फिर ट्रेड रिजेक्टेड है, मतलब क्वांटिटी 1 से भी कम आ रही है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि ये ट्रेड हमारे कैपिटल के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे बिना सोचे समझे छोड़ देना है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर गणित काम नहीं करता तो ट्रेड को बिना किसी इमोशन के रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपकी फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग, आपका कन्विक्शन, इनमें से किसी की कोई वैल्यू नहीं है। यहां मैथ ही फाइनल जज है। चलिए, अब कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल रूल्स की बात करते हैं जिन्हें तोड़ने का मतलब है पूरे सिस्टम को फेल करना। ये डिसिप्लिन इस कैपिटल कंट्रोल सिस्टम की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। 3 काम है जो बिल्कुल मना है। पहला, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए अपने स्टॉप लॉस को दूर कर देना। दूसरा, किसी भी बहाने से रिस्क को 100 रुपए से ज्यादा बढ़ाना। और तीसरा, ये कहकर नियमों को तोड़ना कि इस ट्रेड पर हाई कन्विक्शन है। ये गलतियां सिर्फ रूल्स तोड़ना नहीं है, ये अपने ही ट्रेडिंग सिस्टम की नींव में डायनामाइट लगाने जैसा है। इस मैकेनिकल अप्रोच का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा क्या है? ये एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से डर, उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी इमोशंस को बाहर निकाल देता है। इनकी जगह एक सिंपल, रिपीटेबल प्रोसेस ले लेता है जो पूरी तरह लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव है। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है, पोजीशन साइजिंग ही सर्वाइवल तय करती है। ये विनिंग ट्रेड्स ढूंढने के बारे में नहीं है, ये इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने के बारे में है, ताकि हम सीखते रहें और इवॉल्व हो सकें। इस सेशन को खत्म करने से पहले इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। असली गोल क्या है? विनिंग ट्रेड्स खोजना या एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लूजिंग ट्रेड्स को आसानी से झेल सके? सही ट्रेडिंग माइंडसेट इसी सवाल के जवाब में छिपा है।